and welcome to my YouTube channel Social Studies Interesting with बलजीत कौर। डियर स्टूडेंट्स, हम सिविक्स का लास्ट चैप्टर कर रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आप जानते हो ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जैसे ही बना जम्मू कश्मीर के लिए, आपने पूरे लेसन को अंडरस्टैंड किया। अब बारी आती है टेक्सचुअल क्वेश्चंस की। ऑल द क्वेश्चन आंसर्स विच आर टू बी कवर्ड इन दिस लेसन। तो मैं लेके आई हूँ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं। मैंने सीधा सीधा आपको आंसर्स दे दिए हैं, तो आप 4 ऑप्शंस में से आप अच्छे से उसको अपना आंसर दे सकते हो। तो पूरे का पूरा क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर एंड एमसीक्यूज समझिए अच्छे से, अपनी नोटबुक्स पे नोट कीजिए एंड फर्दर उनको अच्छे से लर्न कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट all the question answers of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Okay students, let's start. The Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 में long answer questions में question number 1 है short note on background history of Article 370। यानी कि Article 370 जो अब एब्रोगेट हो चुका है, उसकी हमने हिस्ट्री बतानी है कि वो कैसे आए, बना कैसे था। The instrument of accession IOA शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं, दैट वाज एग्जीक्यूटेड बाय महाराजा हरि सिंह, दी देन रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ J&K विद यूनियन ऑफ इंडिया ऑन October 26, 1947. Article 370 was incorporated in the Constitution of India under IOA and gave special status to Jammu and Kashmir, conferring it with certain powers like कौन कौन सी पावर्स थी? नंबर 1 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 स्टेट फ्लैग, नंबर 3 ऑटोनॉमी ओवर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड नंबर 4 था आर्टिकल 238 was not applicable to J&K like other states of India। तो क्वेश्चन को अगर आप समझो तो जो आर्टिकल 370 था ये एक ऐसा पार्ट था क्योंकि उस समय के जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ एक्सेशन किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके। तो स्पेशल पावर्स मांगी थी। वो स्पेशल पावर्स क्या थी? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट फ्लैग, ऑटोनॉमी। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आर्टिकल 35A। ये दूसरा आर्टिकल है जो एब्रोगेट हुआ है, ये 370 के साथ ही जुड़ा हुआ। आंसर क्या है? आर्टिकल 35A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एन आर्टिकल दैट एम्पावर्ड द स्टेट लेजिस्लेटर टू डिफाइन द स्टेटस ऑफ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट। It was continuance of the special privileges granted to the residents of J&K under Hereditary State Subject Order of 1927 passed by Maharaja Hari Singh. The article was incorporated in the Constitution of India through a residential order, the Constitution Order 1954, issued by the President of India on 14th May अंडर आर्टिकल 370। मतलब 370 के ही अंडर 35A, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के जो नागरिक होते थे उनका एक परमानेंट स्टेट सब्जेक्ट होता था। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो 2 आर्टिकल्स एब्रोगेट हुए उनकी जगह यूनियन टेरिटरी बनी, तो वो उसको हमने एक्सप्लेन करना है। द यूटी ऑफ J&K कंप्राइजिंग द टेरिटरी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ J&K अदर देन द करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स। इट केम इनटू बीइंग ऑन 31st October 2019। The UT of J&K shall have a legislative assembly and shall be under the direct control of President of India, administered through a Lieutenant Governor. The Legislative Assembly of Jammu Kashmir Union Territory shall have 107 seats, out of which 24 shall be reserved for residents of Pakistani occupied Jammu Kashmir. Lieutenant Governor can nominate 2 women members to the Assembly। यानी कि ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू एंड कश्मीर,
31 अक्टूबर 2019 को। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, यानी कि इलेक्शंस भी होंगी। और टोटल सीट्स 107 हैं, जिसमें से 24 जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर में। लास्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख। सिमिलरली जैसे जम्मू कश्मीर बना वैसे ही द यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइजिंग द टेरिटरी ऑफ करगिल एंड लेह डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अर्स्टवाइल मीन्स जो पहले एक स्टेट होती थी जम्मू एंड कश्मीर, उसका पार्ट अलग हुआ करगिल एंड लेह वाला। एंड thereupon the territory shall cease to be a part of Jammu and Kashmir. It came into being on 31st of October 2019. The UT of Ladakh will be without the legislature and under the direct control of President of India and shall be administered through a lieutenant governor. Out of the 6 Lok Sabha seats allocated to the erstwhile state of Jammu and Kashmir, 1 will be allocated to UT of Ladakh. जब सेंटर की इलेक्शंस होती थी ना तो 6 सीट्स थी, उनमें से एक अब लद्दाख को दे दी गई है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। तो 3 ही क्वेश्चंस हैं इसमें। नंबर 1 है, राइट ए नोट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल लॉज ऑन यूटीज ऑफ JNK एंड लद्दाख। आंसर है, ड्यू टू आर्टिकल 370 सम सेंट्रल लॉज वर नॉट एप्लीकेबल ऑन JNK, बट नाउ all the central laws shall be applicable to both UTs of JNK and UT of Ladakh. 106 central laws have become applicable with immediate effect. Question number 2 है, write short notes on representation of UTs of JNK and Ladakh in parliament, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा, out of the 6 Lok Sabha seats allocated to erstwhile Jammu and Kashmir, 1 seat will be allocated to UT of Ladakh and 5 will be allocated to the UT of JNK. And representation of Rajya Sabha, as per the first schedule section 9, UT of JNK shall have 4 members. यानी कि क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए कि जब लोकसभा की इलेक्शन होती है तो 6 सीटों में से 5 रही जम्मू कश्मीर के पास और 1 चली गई लद्दाख के पास। और राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, कितने मेंबर्स चुने जाएंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से? 4। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिप्रेजेंटेशन इन यूटी ऑफ JNK एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ये जनरल पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन की बात है। तो आंसर है, एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूल्स there shall be reservation for scheduled castes, scheduled tribes, OBCs and others in both the UTs of JNK and Ladakh। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी भी जो रिजर्वेशंस दी गई है वो सारी इन दोनों यूटीज पे भी लागू होंगी। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रही हूँ MCQs ऑफ JNK, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन डिड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू इफेक्ट। आपको लर्न हो गया होगा बार बार पढ़कर, 31 अक्टूबर 2019। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी सीट्स लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ JNK शैल हैव। 107 सीट्स हैं, जिनमें से 24 रिजर्व रखी गई हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच आर्टिकल वाज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ JNK अंडर 370 व्हाइल इट वाज एप्लीकेबल टू ऑल अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 238, जो आर्टिकल 238 है वो सारी स्टेट्स पे लागू होता है लेकिन जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव असेंट टू JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। आंसर है 9 अगस्त 2019, यानी ये बिल कब पास हुआ था, कब साइन हुए थे प्रेसिडेंट के, तो ये हुए थे 9 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, When did Union Territory of Ladakh came into effect? आंसर है 31 अक्टूबर 2019। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। 31 अक्टूबर मेरे बेटे का बर्थडे भी होता है, तो आपने याद रखना है कि 31 अक्टूबर को यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख भी बनी थी और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर भी बना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल क्लासेस ऑफ आर्टिकल 370 सीम्स टू बी अनइम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट विच क्लास। आंसर है क्लास 1। याद रखना है, बाकी सब एब्रोगेट हो गया लेकिन क्लास 1 अभी भी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एज पर द IST शेड्यूल सेक्शन 9 UT ऑफ JNK हैव
डैश मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं राज्यसभा के, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है। तो 4 मेंबर्स जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी सीट्स ऑफ लोकसभा विल बी एलोकेटेड टू यूटी ऑफ JNK? 5. हाउ मेनी सीट्स ऑफ लोकसभा एलोकेटेड टू लद्दाख? 1. द वर्किंग पीरियड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ UT ऑफ JNK इज 5 years। यानी कि पहले जब इलेक्शन होती थी 6 साल के बाद होती थी, अब जो असेंबली होगी उसकी इलेक्शन 5 साल के बाद हुआ करेगी। टर्म कितना हो गया अब? 5 साल का। तो ये थे सारे क्वेश्चंस इस लेसन के। आई होप you have understood. Have a nice day, students, and like my channel.